प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्भ्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परमभागवतान् नमामि। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवेत् तं नृसिंहमहं भजे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुए इनके पद बंदन किए ना सही विघ्न अने ना सही विघ्न अने। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गणेशाय नमः।
श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सुकाय नमः। श्री हनुमते नमः। श्री हरये नमः। श्री हरि की अनुकंपा होती है तो हमें सत्संग लाभ मिलता है। ये भगवान के अनुग्रह का फल है, उनकी कृपा का। आज हम लोगों को जो गीता भवन में 3-3, 4-4 बार सत्संग लाभ हो रहा है, महापुरुषों की वाणी श्रवण करने का अवसर मिल रहा है और अच्छे अच्छे संतों की वचनामृत सुनने का जो अवसर मिल रहा है, कि भगवान की महती कृपा करुणा है। जब द्रवहि दीन दयालु राघव साधु संगत पाइए। संतों का संग किसी पुरुषार्थ का फल नहीं है। जब भगवान अनुग्रह करते हैं, महापुरुषों की कृपा होती है, तब ऐसा अवसर हम लोगों को मिलता है। आज प्रातः काल हृदय महाराज श्री बता रहे थे, बहुत ही सुंदर बात आप लोगों ने ध्यान दी होगी। सभी विज्ञ सोता है, भगवत संबंध ये किसी साधन का फल नहीं है। साधना करने से भगवत संबंध नहीं होता। आपने बात ध्यान दी होगी, तो ये बात सब जो महाराज श्री के वो मैं रिपीट कर रहा हूं। भगवत संबंध महापुरुषों की कृपा से होता है। हमारी जो स्वीकृति है, वो स्वीकृति बदल जाए और वो स्वीकृति भगवत स्मृति में बदल जाए, ये समर्थ महापुरुषों की कृपा का फल है। हम भीतर से संसार को अपना मान करके बैठे रहते हैं। मेरे स्त्री, मेरे बच्चे, मेरे भाई, मेरे संबंधी उन्हें छोड़ नहीं पाते। महापुरुष ही इस बात की याद दिलाते हैं, हमें स्मृति दिलाते हैं कि तुम यहां के रहने वाले नहीं हो। ये संबंधी हमारे संबंधी नहीं हैं। हम सदैव सदैव से परमात्मा के सनातन अंश हैं। कभी जीव का भगवान से वियोग नहीं हुआ। बिगड़ महापुरुषों की ये बताने वाला कौन हो सकता है कि आप भगवान के हो। जिन्होंने भगवान को प्राप्त किया है, अपने जीवन में उनकी अनुभूति की है, जिनकी भगवान के साथ एकता है, वही ब्रह्म संबंध कराने में समर्थ होते हैं और हमारी मान्यता को, हमारे भावों को, हमारे विचारों को बदल करके जो वास्तविकता है उस परमात्मा के संबंध को जागृत कर दे। हमें पता नहीं लगता, इसलिए श्रवण को भी भक्ति कहा है।
श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यं शक्यमात्मनिवेदनम्। श्रवण को प्रथम भक्ति कहा है। इस श्रवण से ही 9 प्रकार की भक्ति जीवन में आ जाती है। एक श्रवण को यदि हमने जीवन में ले आए, सबसे पहली और सबसे श्रेष्ठ भक्ति केवल श्रवण से ही भगवान मिल सकते हैं, ऐसा सुखदेव स्वामी जी महाराज ने कहा। आप पढ़िएगा महाराज से की बुक्स को। केवल आप ठीक से श्रवण करते हैं और जीवन में उसे लाने का प्रयास करते हैं बातों को, तो भगवान आपको मिलते हैं। तो संतों के संग के बिना जो 9 प्रकार की भक्ति है, भगवान ने भी सबरी को उपदेश किया है। प्रथम भगति संतन कर संगा, 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 दूसरे रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, प्रथम भगति। भगवान की जो भक्ति है, हमारे जीवन में आने के लिए महापुरुषों का संग अतिशय जरूरी है। महापुरुषों के संग से ही हमारी संसार की आसक्ति छिन्न भिन्न हो जाती है। आपने देखा, आपने सुना होगा भगवान ने किस तरह से ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग का प्रतिपादन करके अंत में अर्जुन का मोह नाश हो गया। नष्टो मोहा केवल श्रवण से। तो आप इस बात पर विश्वास करिए कि भगवान के उपदेश से भक्त अर्जुन का मोह भंग हो सकता है, मोह का नाश हो सकता है। तो श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जैसे महापुरुषों के संग से, श्रद्धेय सेठ जी जैसे महापुरुषों के संग से, उनकी वाणी को श्रवण करने से क्या मेरा मोह नाश नहीं हो सकता? वो मोह नाश करने में समर्थ हैं, केवल तैयारी चाहिए। आप केवल तैयार हो जाएं। आज भी मोह नाश करने के लिए उनके वो वाक्य, उनके वो शब्द, उनकी वो वाणी हमारे जीवन को झकझोर देगी, हमारे को भगवान के सन्मुख कर देगी और भगवान से मिलाने में वो वाणी आज भी समर्थ। बिना महत पाद रजोभिषेकम, बिगर संत महापुरुषों की कृपा के भगवान होते हुए भी दिखते नहीं है, मिलते नहीं है। उनका अनुग्रह आवश्यक है। आप यदि सीधे जाएं समुद्र में, तो जल पीना है, समुद्र में बहुत जल है, पीना चाहेंगे तो पी सकते हैं क्या? तो रामचरितमानस में आके राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा, राम सिंधु घन
सज्जन धीरा। भगवान समुद्र की तरह हैं। उनके दिव्य प्रेम, उनकी उस अलौकिक भक्ति को धारण करने के लिए जो बीच में महापुरुषों की आवश्यकता। राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। चंदन के जो वृक्ष हैं ये भगवान स्वयं हैं। और संत समीरा, और जब वायु चलती है सारे जंगल को, जंगल के जंगल को चंदन का जो है जंगल बन जाता है। महापुरुषों के जीवन में जो सुवास होता है, जल वही है। जो समुद्र में जल है उसी जल को जो है जो बद्दल है वो समुद्र से लेकर के और जा करके उसे मीठा बना करके, सुंदर बना करके, पीने योग्य बना करके और ले जा करके आपके घरों में ले जा करके वर्षा कर देते हैं। आप कहीं भी रहते हो, समुद्र सब जगह नहीं जा सकता। समुद्र जहां है वहीं रहेगा, पर बद्दल उसी जल को मीठा करके, पवित्र करके, सुंदर बना करके और आप जहां हैं वहीं ले जा करके आपके पास पहुंचा देते हैं, आपको तृप्त कर देते हैं। तो भगवान की भक्ति और उनका प्रेम भगवान नहीं, उनके प्यारे भक्त महापुरुष होते हैं। क्योंकि समुद्र के किनारे जाओगे तो वो आपको ले जाएगा लपेटा में, लोग देखते रहेंगे तमाशा, और वो पर ये मीठा जल, तो महापुरुषों के जीवन में जो मिठास है, जो सरलता है, महापुरुषों का जो स्वभाव है, व्यवहार है, उनकी वाणी में आपको लगता है कि महापुरुषों की, स्वामी जी महाराज की वाणी में कोई कठोरता है, कोई कितनी सरल, कितनी सहज। हम समझ सकें, महाराज जी ने कहा था कि थोड़े दिन और मैं भगवत प्राप्ति बहुत सरल से सरल बता दूंगा। मतलब ये है कि महापुरुषों का सारा जीवन इस कार्य में लगा था कि लोगों को भक्ति कैसे प्राप्त हो, इन्हें मुक्ति कैसे प्राप्त हो, इनका कल्याण कैसे हो। और ऐसी भावना केवल उन्हीं में होती है जो भगवान के निजी जन होते हैं, उनकी कृपा पात्र होते हैं, उन्हीं के अंदर भगवान की तरह तुम तुम्हार सेवक असुरारी हेतु रहित सब अपने अपने स्वार्थ को लेकर के, हमारा मकान बन जाए, हमारी दुकान चल जाए, हमारे बेटा हो जाए, हमारी शादी, हमारा ऐसा हो जाए। पर दूसरे के बेटे की शादी हो जाए, दूसरे का मकान बन जाए, दूसरे के धन आ जाए, फैक्ट्री चल जाए, कभी प्लान हमारे मन में आता है? भावना ये तो लोग भावना कर लेंगे, मेरी मुक्ति होनी चाहिए, मेरा कल्याण होना चाहिए, हमें भगवान मिलना चाहिए। पर यह भी भावना हो सकती है तो दूसरों का कल्याण होना चाहिए, दूसरों की मुक्ति होना चाहिए, दूसरे प्रेमी बन जाएं, भक्त बन जाएं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ये भावना हृदय में, सर्वे भवन्तु सुखिनः, हमारे हृदय में जितनी एक संकीर्ण वृत्ति है, एक जड़ भावना है, एक देशीय वृत्ति है,
इसको छिन्न भिन्न करने के लिए, सर्वदेशी सत्ता में स्थित होने के लिए, उस सर्वदेशी परमात्मा को प्राप्त करने के लिए हमारा ये भावना, ये संकल्प वहां तक पहुंचाएगा क्या कि सर्वे भवन्तु सुखिना, सबके मंगल होने में, सबके कल्याण होने में, सबकी भलाई होने में हमारी भलाई सुनिश्चित है। जब तक हम अपनी भलाई सोचते हैं, अपना कल्याण सोचते हैं, अपना मंगल सोचते हैं, तब तक हमारा जो अहम बुद्धि है, एक देशी जो संकीर्ण वृत्ति है, वो कभी नष्ट नहीं होती। मैं बुद्धि नष्ट होती नहीं और सार्वभौम सत्ता में हमारी स्थिति होती नहीं। इसलिए यदि उस दिव्य चिन्मय तत्व को प्राप्त करना है, सार्वभौम सत्ता में स्थित होना है, तो सर्वे भवन्तु सुखिना। इस बात से दुनिया का भला हो जाए ये जरूरी नहीं है। हमारी भावना से लोग धनवान हो जाएं, विद्वान हो जाएं, निरोग हो जाएं, भगवत प्राप्त हो जाएं, प्रेमी, ये जरूरी नहीं है। पर महाराज श्री इस बात को कहते हैं कि आपका कल्याण निश्चित हो गया, आपका तो भला हो गया, आप राग द्वेष से मुक्त हो जाएंगे, विकारों से मुक्त हो जाएंगे, अंतःकरण निर्मल हो जाएगा, भगवत प्राप्ति के अधिकारी हो जाएंगे। और ऐसे लोगों से मिलने के लिए भगवान भी लालायित रहते, जिनके मन में ये उदार भावना, सारे विश्व का मंगल हो जाए, विश्व का कल्याण हो जाए, सबकी मुक्ति हो जाए, ऐसी उदार भावना जिनके हृदय में होती है, उनके हृदय में भगवान आकर के बलात् कब्जा कर लेते हैं, वहां विराजमान हो जाते हैं। ऐसे जो है उदार लोगों के हृदय में भगवान जरूर विराजमान होता है। तो सज्जनों, ज्यादा विद्वतापूर्ण बातें और इधर उधर की शास्त्रों की बातें मैं नहीं कहना चाहता। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज और सेठ जी की वाणी से जो सीधी सरल बातें हमने श्रवण की हैं, जिससे हमारे जीवन में परिवर्तन हो जाए, हमारे भाव बदल जाए, हमारे विचार बदल जाए, हमारी श्रद्धा और भावना जग जाए, उन्हीं बातों की चर्चा करने का हमारा प्रयास रहता है। तो महापुरुषों की जो अमोघ वाणी है, उससे हमारा संबंध भगवान के साथ हो गया है। हमारी ये भ्रांति नहीं होनी चाहिए। हमने महापुरुषों का सत्संग किया, हमें सानिध्य मिला, और आज पता नहीं हम भगवान के हुए कि नहीं। जिन्हें महापुरुष स्वीकार कर लें कि ये मेरे सत्संगी हैं, ये मेरे सत्संगी हैं, समझ लो कि भगवान ने उन्हें एक्सेप्ट कर लिया, भगवान ने उन्हें स्वीकार कर लिया, भगवान उनके ऊपर लट्टू हो जाते हैं। इनके ऊपर जिन्हें महापुरुष स्वीकार कर लें। जब तक आप MBBS की एग्जाम में, प्री एग्जाम में सेलेक्ट नहीं होते, तब तक आपको डॉक्टर बनने का अधिकार, डिग्री लेने का नहीं मिलता। ऐसे ही संत महापुरुष जब सेलेक्ट कर देते हैं कि ये भगवत प्राप्ति के लायक हैं, ये सत्संगी हैं, ये सज्जन हैं, उनके संबंध से हम उस योग्य हो जाते हैं कि भगवान अब हमें मिलेंगे। तो संतों का जो अनुग्रह है, संतों का जो ऋण है, उनकी जो कृपा है, आज हम बैठ करके जो सत्संग लाभ ले रहे हैं सज्जनों, इससे बड़ा और कोई सौभाग्य नहीं है। श्रद्धेय महाराज श्री ने कहा, आपने सत्संग सुना, आपके जीवन में परिवर्तन नहीं हो, आपका स्वभाव नहीं बदले, जीवन नहीं बदले, ये हो ही नहीं सकता।
आप देखें अपना पूर्व जीवन कि हम कैसे थे, हमारे भाव कैसे थे, हमारा जीवन कैसा था, हमारा स्वभाव कैसा था, हम कहां थे और सत्संग के प्रभाव से हम कहां पहुंच गए, हमें पता ही नहीं लगा। हमारा जीवन बदल गया, हमारे भाव बदल गए, हमारा स्वभाव बदल गया। तो भगवान के हो जाने के समान कोई साधन नहीं है। ये श्रद्धेय सेठ जी ने और महाराज जी ने इस बात पर इतना जोर दिया है, इसके ऊपर पुस्तक निकाल दी, इसको इतना हाईलाइट कर दिया, इसके समान कोई साधन नहीं है। भगवान के हो जाने का फल आपने अपने हृदय से एक्सेप्ट कर लिया कि मैं भगवान का ही हूं। इससे बढ़कर के और कोई साधन नहीं हो सकता। भगवान का मन नहीं लगा, मन नहीं लगा, एकाकी न रमते, एक से अनेक हो गए भगवान। क्यों हो गए? प्रेम के आदान प्रदान के लिए, प्रेम के संवर्धन के लिए। श्रद्धेय महाराज जी कहते थे एक बहुत ही सुंदर, और उसको कुछ भी समझ लो, कि भगवान के अंदर भी चाहना है। पूर्ण निष्काम आत्मकाम सर्वतंत्र स्वतंत्र परमात्मा के भी चाहना है, जैसे हम लोगों के भीतर चाहना है। आप सोचोगे भगवान के अंदर भी चाहना हो सकती है? जो पूर्ण काम है, आप्त काम है, अपने स्वरूप में, अपने निज मस्ती में भगवान को अपनी प्रसन्नता के लिए किसी पर की जरूरत नहीं है कि भगवान किसी संयोग से भगवान के जीवन में सुखी होंगे। भगवान सुंदर वस्त्र मिलने से, सुंदर भोजन मिलने से, कोई शादी ब्याह होने से, धन मिलने से, सुविधा व्यवस्था मिलने से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे? नहीं है। भगवान इन चीजों से प्रसन्न नहीं होते, क्योंकि इसकी जरूरत भगवान को नहीं है। तो भगवान को फिर क्या चाहना है? भगवान के भीतर क्या कामना हो सकती है? क्या चाहना, इच्छा बाकी रह गई? भगवान जो सबकी चाहना को पूरी करने वाले हैं, सबकी इच्छाओं को पूरी करने वाले हैं। राम सदा सेवक रुचि राखी, जो सबके भावनाओं को पूरी करने वाले, ऐसे भगवान के भीतर क्या चाहना हो सकती है? श्रद्धेय महाराज श्री बोले कि और वो चाहना हम पूरी कर सकते हैं। भगवान की जो चाहना है, हमारी चाहना तो भगवान पूरी करते हैं, और भगवान की चाहना को, उनकी इच्छा को हम पूरी कर सकते हैं। ऐसी योग्यता भगवान ने दी है। इस शरीर में ऐसा ज्ञान, ऐसा विवेक, ऐसा हृदय, प्रेमी हृदय भगवान के अंदर भी यदि चाहना है, ये चाहना है कि ये मेरे भक्त मेरी से प्रेम करें, मुझे अपना कहें, मुझे अपना माने। तो भगवान की इस चाहना को पूरी करने में आप लोग समर्थ हैं। तो भगवान को प्रेम दे करके, भगवान को अपना मान करके, उनके चरणों में समर्पण करके भगवान की इस चाहना की पूर्ति हम कर सकते हैं। और जो भगवान से प्रेम करने के लिए
तैयार होते हैं, भगवान उनके अंदर अपना वो विलक्षण दिव्य प्रेम इतना भर देते हैं कि महाराज सारे विश्व को प्रेम में डुबो दें। ऐसी अलौकिक शक्ति उनके जीवन में होती है। सारे विश्व के हृदय में, सारे विश्व ब्रह्मांड में वो दिव्य भगवान का प्रेम फैला दें। केवल प्रेम को, प्रेम कब पैदा होता है? हमारे जीवन में भक्ति कब आएगी? प्रेम कब आएगा? इसका मूल क्या है? ये कहां से प्राकट होता है? तो सुखदेव स्वामी जी महाराज इस बात को कहते हैं कि भक्ति का प्राकट्य और प्रेम का प्राकट्य अपनेपन से शुरू होता है। जो चीज अपनी होती है वो स्वतः प्यारी लगती है, उसकी याद आती है, उसको याद नहीं करना पड़ता, उसकी भक्ति होती है। और जिस दिन ये स्वीकृति हो जाती है मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, सच्चे हृदय से, उस दिन हमारा नहाना, धोना, खाना, पीना, सोना, जगना, हर क्रिया आपकी भक्ति हो जाएगी। किसी क्रिया का नाम भक्ति नहीं है। संबंध से भक्ति जागृत होती है, प्रकट होती है, यहां से शुरुआत होती है और उस संबंध में ही पूर्णता होती है। जितने बड़े बड़े संत महापुरुष हुए उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है, भगवान मैं भगवान का दास हूं, मैं भगवान का सखा हूं, मैं भगवान का जो है। तो भगवान के जो चार संबंध है, वो संबंध जब स्वीकार कर लेता है साधक, तो उसके अंदर फिर भक्ति का प्राकट्य होता है। मां करना नहीं होता, भक्ति अपने में आप हृदय में प्रकट हो जाती है। भगवान का प्रेम स्वतः लबालब जीवन में भर जाता है। कब? जब भगवान अपने हो जाते हैं। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहते थे कि अपना कैसा ही काला कलूटा कुरूप मूर्ख बच्चा हो वो भी प्यारा लगता है, उसकी याद आती है क्योंकि मेरा है। टूटी फूटी घास की झोपड़ी भी अच्छी लगती है, बड़े बड़े महल अच्छे नहीं लगते क्योंकि वो मेरी है। पर महाराज श्री कहते हैं कि विडंबना तो ये है कि यदि रात्रि में बारिश आ जाए और हमारी फटी हुई जूतियां यदि बाहर रह जाएं, तो हमारी 1 बजे 2 बजे नींद उड़ जाती है। हमारी जूती बाहर रखी हुई है और उन पुरानी फटी हुई जूतियों को, कोड़ियों की जूती को उठाने के लिए रात में हम जग करके उनको उठा करके सुरक्षित जगह रख देते हैं। मेरी जूती खराब हो जाएगी, भीग जाएगी। हमारे को कभी नींद उड़ी, भगवान की याद आई? अरे हम भगवान को भूल गए, भगवान के नाम को भूल गए। कभी हमारी नींद उड़ी? कभी हमारे मन में ऐसा टेंशन हुआ हो कि हलचल हुई और हम तो भगवान को भूल गए, शादी ब्याह में लग गए 3-4 दिन, हमारे को तो याद ही नहीं आई भगवान की? भगवान केवल याद करने मात्र से भक्त को अपना स्वीकार कर लेते हैं, अपना लेते हैं और अपना दिव्य प्रेम रस देने के लिए तैयार हो जाते हैं। शंभु श्वेतार्क पुष्पेण चंद्रमा वस्तु तंतुना अच्युता स्मृति मात्रेण सादेवा
कर संपुटई। भगवान शंकर को प्रसन्न करना हो, आक दतु, आग जानते हैं ना, अक हुआ जिसको आग बोलते हैं, उसका सफेद फूल किसी है, जैसे कोई किसी यूजलेस के फूल को लेकर के भगवान शंकर को भेंट कर दो और एक लोटा जल भेंट कर दो, भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। और चंद्रमा को यदि अपने वस्त्र का, पुराने वस्त्र का तंतु निकाल करके यदि भेंट कर दो तो चंद्रदेव प्रसन्न हो जाते हैं। पर अच्युता स्मृति मात्रेण साधवा कर संपुटई। संतों को प्रसन्न करना हो तो आपने हाथ जोड़ नमस्कार कर लीजिए। महाराज प्रणाम, महाराज जय जय श्री राम सीताराम। भगवान को याद कर लो, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। ये महापुरुषों की सीधी सरल बातें हम लोग यदि जीवन में लाएं तो जीवन बदल जाए। महापुरुष कहते हैं कि आप क्या भगवान की सेवा करोगे, महापुरुषों की क्या सेवा करोगे, तुम्हारे पास है क्या? उनको देने की लायक आपके पास क्या है जो उनकी सेवा कर सकते हो, उन्हें प्रसन्न कर सकते हो? कुछ भी नहीं है। इन सांसारिक तुच्छ वस्तुओं से न तो भगवान प्रसन्न होते हैं, न महापुरुष प्रसन्न होते हैं। संसार के लोग प्रसन्न हो सकते हैं, उन्हें आप भेंट करेंगे तो प्रसन्न हो जाएंगे, पर भगवान और महापुरुष प्रसन्न नहीं होते। उन्हें प्रसन्न करना हो तो आप केवल भगवान को अपना कह दीजिए, हे नाथ मैं आपका हूं, हे प्यारे, हे प्रभु मैं आपको भूलूं नहीं। आपकी मीठी मीठी याद आती रहे, आपकी स्मृति जगी रहे, आपके प्यारे भक्तों का हमें सत्संग मिलता रहे। आप प्रार्थना कर दीजिए, भगवान इतने प्रसन्न हो जाते हैं, भगवान ऋणी हो जाते हैं। 12वें अध्याय में कह रहे भक्तास्ते अतीव में प्रिया, ते भक्ता अतीव प्रिया। कौन से? जो नाम जप करते हैं, सत्संग सुनते हैं, जो भगवत प्राप्ति का लक्ष्य बना करके चलते हैं, वो जो प्राप्त पुरुष हैं, महापुरुष हैं, उनसे भी बढ़ करके भगवान कह रहे हैं वो मुझे अत्यंत प्रिय है। वो तो मिल ही चुके हैं हमसे, वो तो प्राप्त हो ही गए, पर जिन्हें हम नहीं मिले और मेरे लिए लगे हुए तत्परता से, वो मुझे बहुत प्यारे हैं, अत्यंत प्रिय हैं। महाराज भगवान से मिलने के लिए बड़ी बड़ी साधनाओं की जरूरत नहीं है, किसी देश काल परिस्थिति की जरूरत नहीं है, किसी दूसरी बात की जरूरत नहीं है कि हमारा जन्म तो, हम तो शूद्र हैं, हम तो वैश्य हैं, हम तो क्षत्रिय हैं, कि हम तो वहां रहते हैं, हम गरीब हैं, हम बीमार हैं, रोगी हैं। भगवान किसी बात को नहीं देखते। दुनिया का सबसे बिगड़े से बिगड़ा हुआ मानव वो भी भगवान के धाम में जाने का अधिकारी है, वो भी भगवान से मिलने का अधिकारी है, चाहे धुंधकारी ही क्यों न हो। जिसने सारे जीवन पाप किए, सारे जीवन जो है इतना पापाचार किया, अनाचार, दुराचार, पापाचार कर करके जीवन को महान नरक बना करके अंत में मर करके प्रेत योनि में जाने के बाद भी जैसे ही गोकर्ण जी के माध्यम से कथा श्रवण करके भगवत संबंध को प्राप्त हो करके और भगवान के पार्षद बन करके, कुरीटी, किरीटी, कुंडली, मुकुटी, पीतांबरी, चतुर्भुजी हो करके
हाथ जोड़ करके खड़ा था महाराज गोकर्ण जी के सामने। ऐसे पाई न के ही गति पतित पावन, पाई न के ही गति पतित पावन, राम भज सुनु सठ मना। गणिका अजामिल ब्याद गीद, गजादि खल तारे घना, आभीर जमन के रात खस स्वप चाँद, अति अगरूपिते ते पिबारक नाम जप, पावन होए राम नमामि ते। पाई न केहि गति पतित पावन, राम भज सुनु सठ मना, राम भज सुनु सठ मना। मनुष्य को छोड़ो, आप गणिका कोई ज्यादा सदाचारी या शौचाचार सदाचार साधन संपन्न होती है क्या? गणिका अजामिल जो पापों में डूबा हुआ था, व्याध गीद, बताओ, गीद अधम खग आमिष भोगी, और गति दीनी जो जाचत जोगी। उस गीद को भी भगवान गति दे रहे हैं, संबंध हो गया किसी तरह से, उसे भी भगवान अपना धाम देने के लिए अपनी गोद में बिठाने के लिए तैयार है। किसको? गीद अधम खग आमिष भोगी। गणिका अजामिल व्याध गीद गजादि, बताओ, हाथी मूढ़ योनि, आभीर जमन किरात खस स्वपचाद अति अगरूप, जो पापों के ही स्वरूप हैं, उनका भी उद्धार भगवान के नाम से, भगवान के संबंध से हो जाता है। पाई न कई गति, आप तो, हम तो इस लाइन में है ही नहीं। इनका भी उद्धार यदि हो सकता है तो हम महापुरुषों के कृपा पात्र, उनकी दृष्टि में, उनके ध्यान में आए हुए, उनकी दृष्टि में ऐसे लोगों का उद्धार नहीं होगा? कल्याण के लिए कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं, ये साधन और वो साधन और ऐसे करेंगे वैसे करने की जरूरत नहीं है। महापुरुषों की वाणी ये कहती है कि आप तो भगवान से मिलने के लिए केवल तैयार हो जाओ। जितना भी साधन है सिर्फ तैयारी है कि भगवान हमें मिल जाए, उनका प्रेम हमारे जीवन में आ जाए, उनकी भक्ति जीवन में उतर आए, हम भगवान का साक्षात दर्शन हो। ये बात यदि हम इस बात के लिए तैयार हो जाएं, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये भूख जीवन में, ये लगन जीवन में लग जाए भगवान में, इतनी सरल बातें आप शास्त्रों में नहीं पा सकते, अन्यत्र नहीं पा सकते। जिन्होंने सारा जीवन ही इस खोज में लगा दिया, अन्वेषण करने में, अनुसंधान करने में, भगवान की प्राप्ति जल्दी कैसे हो, सारे जीवन जो खोज में लगा दिया, और उन्होंने शास्त्रों का, महापुरुषों की वाणी का सार निकाल करके हमने हमारे सामने रख दिया, उसको हम सेवन कर रहे हैं। कितने बड़े सौभाग्यशाली हैं,
केवल भगवान कभी किसी को मिले हैं तो केवल तैयार होने से, केवल लक्ष्य बन जाए हमें भगवान मिलने चाहिए, हमारी मुक्ति होनी चाहिए, हमारा कल्याण होना चाहिए, कुछ भी हो जाए पर हमें भगवान से मिलना ही है, ये दृढ़ लक्ष्य और भगवान से मिलने की जो उत्कंठा है आपको भगवान से मिला के देगी। इतनी सरल बातें श्रद्धेय सेठ जी की वाणी में, श्रद्धेय महाराज श्री की जो वाणी में आई है कि आप अपनी अहंता बदल लो, अपनी स्वीकृति बदल लो। ये संसार के लोग निहाल करने वाले नहीं हैं। आप कहोगे कि मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरा भाई, मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरे पति हमें प्यार करते हैं, हमसे प्रेम करते हैं, हमारे बगैर नहीं रह सकते। सही है ना बात? भक्त लोग कह रहे हैं हाँ बात तो सही है, हमारे बगैर नहीं रह सकते और हम भी उनके बगैर नहीं रह सकते। पर अभी कुछ साल पहले की बात है, ये कोरोना कब आया था? 2000 में। इस बात की अनुभूति लोगों को तब हुई कि कौन अपना है कौन नहीं है। कोरोना ने आकर के ये हमारी वास्तविकता को सामने रख दिया। बाप बाहर खड़ा है, लोगों को पता लग गया कि ये पॉजिटिव आ गए हैं पापा जी। दरवाजे पर खड़ी हुई पत्नी और बेटे अंदर नहीं घुसने दे रहे हैं। पापा जी हॉस्पिटल जाओ, अभी तो कैसे अंदर आ सकते हो, हमारे लिए भी खतरा है और ये ठीक नहीं रहेगा, अभी तो आप हॉस्पिटल में जाओ, बाद में ठीक हो जाओ, फिर तो रहना ही है घर में, पर अभी आप आओगे तो ठीक नहीं होगा। ध्यान दिया? अरे लोगों का संस्कार नहीं किया बच्चों ने, उनका संस्कार नहीं किया, लाश को लेने नहीं गए, देखने नहीं गए, हॉस्पिटल में मिलने नहीं गए, कहीं हम न मर जाएं। ये असली प्रेम, कहीं हम न मर जाएं। तो सज्जनों सोचो, आप विचार करो, इस कोरोना ने आकर के हमें इस वास्तविकता से सन्मुख कर दिया, जानकारी दे दी कि कौन तुम्हारा है कौन नहीं है। उस समय जितनी भगवान की याद आई, भगवान बचा ले, कोरोना न हो जाए, हे भगवान कोरोना न हो जाए, हे भगवान आप मीठे लगे, आप प्यारे लगे, आपकी प्राप्ति हो जाए, आपका नाम जीवन में हमारे आ जाए, ये नहीं ये कि हमें कोरोना न हो जाए। प्रार्थना तो सबने की है। एक सेठ जी थे, सत्संग सुनने जाते थे, गीता प्रेस की बात है, मैं इधर उधर की नहीं बोलता, तो मतलब गीता प्रेस में छपी हुई बात है। सेठ जी महाराज सत्संग में जाते थे और संतों का संग करते थे, तो संत बोलते हैं कि अरे यहाँ कोई अपना नहीं है, सब झूठे संबंध हैं, झूठे लोग हैं, ये टाइम पर पोल निकाल देंगे, इनके भरोसे मत रहना, भगवान का भरोसा रखना, आश्रय रखना। सेठ जी बोले कि महाराज आप एकदम सही बात कह रहे हैं, आप जो कह रहे हैं एकदम सही कह रहे हैं, संसार के लोग ऐसे ही हैं, भरोसा करने लायक नहीं है। पर महाराज मेरी बात कुछ अलग है। महाराज बोले कि आपकी बात अलग क्या है?
कि हमारी बात ये है कि हमारा घर तो स्वर्ग हो रखा है, हमारी बहुएं, हमारे बेटे, हमारी नाते पोते इतना प्रेम रखते हैं, इतनी सेवा करते हैं, जब देखो जब पापा जी और जो है छोरे दादाजी और सब आते हैं, कोई चाय ला रहे हैं, कोई नाश्ता ला रहे हैं, कोई जो है हमारे को है ना मेरा एसी ऑन कर रहे हैं, कोई टीवी चला करके हमारे लिए आगे से आगे सारी सेवा व्यवस्था चालू है। हमें सोचने ही नहीं देते, किसी काम को बोलने ही नहीं देते, इतनी सेवा, इतना प्रेम, इतना आदर करते हैं। सेठ जी देखेंगे, यदि आपके घर में ये बात है तो देखेंगे, वक्त बताएगा। सेठ जी थे, 50-60 की उम्र तो थी, और ज्यादा बीमार पड़ने का कारण क्या होता है? एक तो हमारे आहार विहार का असंतुलन। गीता कहती है कि युक्ताहार विहारस्यो युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नाविबोधस्य योगो भवति दुःखः। आपका आहार विहार युक्त होना चाहिए। आपका चलना, उठना, बैठना, बोलना, देखना, हंसना, सुनना, हर चीज आपकी युक्त होना चाहिए, बैलेंस्ड होनी चाहिए, संतुलित होना चाहिए साधक के जीवन में। असंतुलन नहीं, बोल रहे हैं तो बोलते ही चले जा रहे हैं, और या फिर मौन ले लिए, खा रहे हैं तो खाते ही चले जा रहे हैं, और कभी बंद कर दिया तो खाए ही नहीं कई दिन तक, क्योंकि भगवान मिल जाएंगे नहीं खाएंगे तो। ऐसे भी कई हैं सिस्टम। तो मतलब यह है कि युक्त आहार, यदि युक्त आहार विहार हमारे जीवन में हो तो आप देखेंगे बीमार होने का कोई खास कारण नहीं होता। दूसरा, यदि हम जीवन में फिजिकल वर्क नहीं करते, हमारा जीवन नौकर चाकरों पर डिपेंड है, तो आप स्वस्थ नहीं रह सकते। जब आप हिलेंगे, डुलेंगे, चलेंगे, फिरेंगे, कुछ एक्टिविटीज में रहेंगे, आपकी मशीन जब ठीक से काम करेगी तो आपको टाइम पर भूख लगेगी और आप स्वस्थ रहेंगे। और यदि खा लिया और सोफा पर और गद्दी पर और बेड पर और यहाँ और एसी और कार, इसमें यहाँ देखो वहीं खा रहे हैं, सो रहे हैं, पड़े हैं, हलो 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 हलो, तुम भी हलो, हम भी हलो, हलो दिन भर, हलो माने दिन भर चलो, व्यस्त रहो, हो जाओ, शांत होकर के मत बैठो, हलते डुलते रहो दिन भर, हलो 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 हलो। वो कहो कि बीमार नहीं पड़ेंगे, है? एक गया डॉक्टर के पास, भूख नहीं लगती, बिल्कुल भूख नहीं लगती। तो मैं कहा कि भाई क्यों नहीं लगती, क्या खाते हो तुम दिन में, क्या तुम्हारी दिनचर्या है? तो बोली कुछ नहीं, बस सुबह उठते हैं तो थोड़ा सा चाय बिस्कुट ले लेते हैं, ब्रेड ले लेते हैं, और उसके बाद फिर नाश्ता बन जाता है। नाश्ता बन जाता है तो फिर नाश्ता कर लेते हैं, कभी पोहा है, कभी हलवा है, कभी कुछ है, कुछ ना कुछ बढ़िया, इडली है कि क्या क्या, हम तो जानते भी नहीं क्योंकि हम नाश्ता करते ही नहीं। हमारे जीवन में नाश्ता करने का काम बहुत कम पड़ा है, करने की हैबिट नहीं है 2 टाइम भोजन करने की। तो पर कैलाश जी भेजते रहते हैं नाश्ता, मैं मना करता हूं कि मैं नहीं लेता, पर ये भेजते हैं, मैं लेकर के नहीं आया कुछ भी। तो आप उस डॉक्टर ने कहा उसके बाद फिर भोजन कर लेते हैं 1:30-2 बजे, और उसके बाद थोड़ा सा कुछ फ्रूट वगैरह ले लेते हैं या जूस जो भी मिल गया ले लेते हैं, पर शाम को भूख ही नहीं लगती, क्या करें डॉक्टर साहब, हम बड़े परेशान हैं। तो डॉक्टर बोला कि तुम दिन भर बकरी की तरह चरते हो,
इसकी काउंटिंग है ही नहीं तुम्हारी डाइट में। दिन भर जो सुबह से शाम तक चढ़ते हो, तो कभी ये ले लिया, कभी वो ले लिया, कभी कुछ ले लिया, इसको काउंटिंग ही नहीं करते हो, इसको तो जानते नहीं, इसको खाना है ही नहीं। जब थाली पर बैठेंगे भोजन करने, तब हमारे को भूख लगे तब होगा। तो मशीन को रेस्ट ही नहीं दे रहे हो, उसको रिलैक्स नहीं मिलेगा, तो जो है कैसे काम करेगी, खराब हो जाएगा सिस्टम। पर हम लोग ध्यान नहीं देते। अचानक 50-55 की उम्र थी, सेठ जी को हार्ट अटैक आ गया। ज्यादा तेज अटैक आया तो लोग ले गए हॉस्पिटल में, और सेठ जी थोड़ा बहुत होश था, उन्होंने समझा कि अब बचने के चांस नहीं है, तो उनकी तिजोरी की चाबी उसमें ही रहती, साथ में ही रहती थी, और हॉस्पिटल में उन्होंने निकाल के बच्चों को संभला दी कि देखो ठीक से काम करना, ध्यान रखना, संभालना, अब हमारा पता नहीं है, बचने की संभावना कम है। डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया था, कोई जरूरी नहीं ठीक हो जाए। पर ठाकुर जी को कुछ और ही लीला मंजूर थी। उन्हें वो सीन दिखाना था कि कौन अपना है कौन पराया है। जो महात्माओं को ही जुटलाने के लिए तैयार नहीं कि हमारी बात अलग है महाराज, हमारी बात छोड़ो, हमारा घर तो स्वर्ग हो रखा है। तो दैव योग से और सेठ जी ठीक हो गए, और ठीक होते ही घर आए। तो घर आए तो वो आप तो जानते हैं, इतनी सारी बहुत सारी दवाइयां एक बॉक्स में डाल करके दे दी कि ये इस समय और इस समय ये लेना, इस समय ये लेना, और ऐसे खाना, ये नहीं करना, सारी बता दिए। अब घर पर आने के बाद जो है, न तो बच्चे बात करने जाते, न बहुएं, न नाती, न पोते, कोई पूछता ही नहीं। केवल एक पत्नी ध्यान रखती कि भाई दवाई ली है कि नहीं, दवाई दे देती, कभी दे देती। कुछ समय बाद धीरे धीरे वो पत्नी भी उकता गई। वो पुकारते ही रहते, सेठ जी अरे बहू सुनती हो, अरे बेटा, अरे बेटा, अरे बहू, ऐसी जोर से झिड़की लगती, अरे तुमसे राम राम नहीं किया जाता? सारे दिन पड़े पड़े ए बहू, ए बेटा, ए पोता, ए नाती, हैं? तुम मरने के लिए धरे हो, भगवान को याद करने का अभी भी मन नहीं है तुम्हारा? कब याद करोगे भगवान को? ऐसी झिड़की लगा, सेठ ही तो हिल गए भीतर से, सीन देख करके हिल गए। और वो पत्नी थोड़ी बहुत सेवा करती थी, जब 10 बार बुलाएं तब एक बार आती थी। तुम दवाई भी अपने हाथ से नहीं ले सकते, तुम बैठ करके राम राम भी नहीं कर सकते, सारे दिन हमारे को परेशान कर रखा है तुमने, चैन ही नहीं लेते, अरे सुनती हो, अरे सुनती हो, कहाँ हो? मेरे को और भी कोई काम है, कुछ है कि नहीं, कि तुम्हारी सेवा में ही जीवन में लगी रही सारे दिन? अरे तुम बूढ़े हो गए, मरने के लिए धरे हो, थोड़ा सा भगवान का नाम लो ना बैठ करके। और महाराज वो पत्नी भी एकदम धीरे धीरे, अब काम के तो रहे नहीं, अभी तो ये बड़बड़ाते, इनका दिमाग खराब हो गया है। अब जिनका दिमाग खराब हो गया हो, कोई काम के नहीं हो, रिजेक्ट हो घर से, उनसे बात करने के लिए टाइम किसके पास है? जो कोई काम के नहीं रहे हो, जब तक काम के हो तब तक तो ठीक है, यूजफुल है, जो यूज एंड थ्रू, तो मतलब फेंक दो, हम जो पानी पी के गिलास फेंक दिया, बस जो भी है काम, अब कोई काम नहीं। महात्मा जी ज्यादा दूर नहीं रहते थे, पास में ही कहीं थी उनकी झोपड़ी, तो उधर से आके जंगल में से कभी कभी भिक्षा के लिए गांव में आते थे। उन्होंने सुना था कि सेठ जी को हार्ट अटैक आया है, तो चलो सेठ जी से मिले आए, कैसी है तबीयत, क्या है हाल, और वहां से चल करके सेठ जी के पास आए।
और जैसे ही आकर के सेठ जी से पूछा हालचाल, कहो सेठ जी अब तबीयत तो ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक चल रहा है स्वास्थ्य। सेठ जी बोल ही नहीं सके कुछ भी। सेठ जी की आंखों से धारा चले। सेठ जी बोले कि कुछ बोलो तो सही, तुम तो रो रहे हो। अरे रोने की कोई बात नहीं है, देखो बीमार सब पड़ जाते हैं, सबकी बीमारी आ जाती है जीवन में, इसका मतलब ये देखो रोना धोना टेंशन लेना ऐसी बात नहीं है, कोई बात नहीं है। और आपकी सेवा एवा बढ़िया चल रही है। सेठ जी रोते रोते बोले कि महाराज आपने जो कहा था वो ही बात सत्य निकली। स्वारत मीत सकल जग माही, स्वारत मीत सकल जग माही। सपने प्रभु परमारथ नाही, सपने प्रभु परमारथ नाही। स्वारत जब तक उनको खुराक मिल रही है, पैसा आ रहा है, तो घर वालों ने देख लिया कि तिजोरी की चाबी हमारे पास, अब सेठ जी से क्या लेना देना। मतलब सेवा तो चाबियों की हो रही थी, वो जो तिजोरियां भरी थी ना उसकी सेवा चल रही थी। वो चाबी जैसे ही हाथ में आई, सेठ जी की छुट्टी, अब तुमसे क्या काम, जिससे था वो तो हमारे पास आ गया। मैं ये नहीं कहता कि आप लोग घर के लोगों को अपना मत मानो, उनको प्रेम मत दो, उनकी सेवा मत करो। जन्म जन्म के हमारे साथी, हमारे संगी, हमारे संबंधी भगवान हैं। उन्हें याद करते हुए तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर युद्ध चो, मेरा स्मरण रखते हुए, मुझे याद करते हुए, मुझे अपना मानते हुए तो तुम संसार में रहो, संसार के काम धंधे करो, आप कहीं फंसोगे नहीं, बंधोगे नहीं। और उस संसार में रहते हुए, सब करते हुए भी एक आनंद में जीवन जीते। तस्मात् सर्वेषु कालेषु। इसलिए ये संसार के जो लोग हैं उनसे, संसार के लोगों से, संसार के लोगों से आसान किया करना, आसान किया करना। यहाँ कोई नहीं अपना, यहाँ कोई नहीं अपना, सिया राम जपा करना, हरि नाम जपा करना। संसार के लोगों से आसान किया करना, यहाँ कोई नहीं अपना, हरि नाम जपा करना, जपा करना। जन्म जन्मांतर के संबंध होते हैं जीव के, अनंत जन्मों के संबंध हैं। हमारे जो संबंध हैं, जिस संबंध को लेकर के हम घर में इकट्ठे हुए हैं, कोई भाई बन करके, कोई पत्नी बन के, कोई बेटा बन करके, कोई पति बन करके जो संबंध इकट्ठे हुए हैं, किसी न किसी जन्म का उनके साथ हमारा संबंध है, ऋणानुबंध है, कुछ उधारी है, कुछ लेना देना है, उससे पूरी करने के लिए हमारा संबंध संपर्क हुआ है। उनकी सेवा करके, उनकी इच्छा पूरी करके, उनको प्रसन्न करके और उनके ऋण से उऋण हो करके, ऋणानुबंध से छूट करके भगवान के धाम में जाने के लिए तैयार हो जाए।
ये संबंधी प्रेम करने के लिए भगवान ने नहीं दिए। आप ट्रेन में जाते हैं और ट्रेन में जाते जाते देखते हैं कि अरे कि साहब आओ साहब बैठो 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 साहब, आप कहाँ से आए और आप कहाँ से आ रहे? अरे कि हम तो देहरादून से आ रहे हैं, कि हम तो मुजफ्फरनगर से आ रहे हैं। अच्छा, तो आपका क्या धंधा है, क्या चल रहा है? बैठ जाते हैं, ऐसी ऐसी बातें करते हैं, पूरा सफर निकल जाता है, पता ही नहीं निकलता, पता नहीं लगता कि हम क्या कहाँ सफर कर रहे थे, और बातें करते करते मस्त हो जाते हैं। और जैसे ही स्टेशन आता जाता है, एक एक करके टपकते जाते हैं नीचे, मतलब उतरते आते हैं, टपकते हैं मतलब ये नहीं, मतलब हमारे से दूर होते जाते हैं। जिसका स्टेशन आया वो पहले चला गया। अब ये जरूरी नहीं है कि वो बेटा था, कि बाप था, कि भाई था, कौन था, जिसका स्टेशन आ गया, नंबर आ गया, वो उतर गया और हम रोने लगे। अरे देखो कितने अच्छे भाई साहब थे, बहुत अच्छी अच्छी बातें करता रहे थे, और देहरादून के थे, अपने मित्र था, अभी वो फोन नंबर भी ले लिया था, पर अब रह गए, अब कैसे करें, क्या करें, कैसे मिलेंगे, बड़े दुखी हो जाते हैं। बहुत अच्छे लोग थे। ऐसे ही तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, सब सोहिल मिल चालिए, नदी नाव संयोग। ये सब मिले हुए, कभी नदी पर मिल जाते हैं, बोट में इकट्ठे हो जाते हैं, बस में मिल जाते हैं, ट्रेन में मिल जाते हैं, बिछुड़ जाते हैं। ऐसे ही ये संसार के संबंधी हैं। पर समस्या तो ये, हमने ये मान लिया कि हम तो यहीं के रहने वाले हैं। नदी नाव संयोग मानने के लिए तैयार ही नहीं है। हम तो जयपुर के ही रहने वाले हैं, हम जयपुर में ही रहेंगे। बताओ, हम तो जयपुर के हैं, कोई जोधपुर के हैं, कोई कहाँ के भी कर, हम तो यहाँ के, हम तो यहीं रहेंगे। अरे आप भी यात्रा में ही चल रहे हैं। अब आप इस बात को मानोगे कि आप टूर में हैं? फिरते सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, आकर 4,84,000 जोनि प्रमत यही जीव अविनाशी, जोनि प्रमत। ये टूर चल रहा है, 84 का टूर करके जाने कितनी बार आए, एक एक योनि में लाखों करोड़ों बार घूम करके आए, फिर भी हम सेटिस्फाई नहीं हुए, फिर भी जाने के लिए तैयार, मन नहीं भरा। टूर कर रहे हैं, टूर चल रहा है, पर टूर नहीं है। जहां जाते हैं वहीं बैठ जाते हैं, जमा करके आसन के, हम तो यहीं के हैं। गधा बने तो कुत्ता बने तो बैल बने, पशु पक्षी मच्छर जो कुछ बने वहीं बे, हम तो, और मनुष्य बने तो वहां बैठ गए कि हम तो यहीं के। अब ये होश आ जाए कि हम तो यात्री हैं। उठ जागे मुसाफिर देख जरा, उठ जागे मुसाफिर देख जरा, तेरे कुछ किनौबत बाज रही, तेरे कुछ किनौबत बाज रही। उठ जागे मुसाफिर दे, जागे मुसाफिर देख जरा। उठो। रहने वाले किसी ने नहीं कहा, किसी संत महापुरुष ने, किसी शास्त्र ने, केवल मुसाफिर। एक महात्मा चले गए, एक राजमहल में प्रवेश कर गए। महाराज जी की सुनी बातें कोई याद आ जाती समय पे आपको सुना देते, बाकी और तो मेरे को कुछ याद नहीं है। तो महात्मा जी राजमहल में चले गए।
राजा ने पूछा, कौन हो, कहां से आए तुम, यहाँ क्यों आए, क्या काम है तुम्हारा यहाँ? अरे कहीं तीर्थ में जाते, मंदिर में जाते, वन में जाते, राजमहल में तुम्हारा क्या काम है, क्या मतलब है यहाँ आने का? अरे कहीं धर्मशाला में जाते, मुसाफिर उस खाने में जाते, यहाँ क्या मतलब है आने का? महात्मा जी कि मैं तो ऐसे ही धर्मशाला समझ के ही आ गया था, कोई एक रात रुकना था, मुझे मालूम है तो ये कि ये तो मेरा महल है, तुम्हें मालूम नहीं, ये हमारा महल, ये मुसाफिर खाना में है, ये वेटिंग रूम दिखता है क्या तुम्हें, कि धर्मशाला दिख रही है? महात्मा जी बोले, मैं गलती से आ गया यही सोच करके, पर राजा साहब ये बताओ कि आपके पहले इस घर में, महल में कौन रहता था? तो बोला कि हमारे पिताजी रहते थे, और कौन रहता था? तो आपके पिताजी के पहले कौन रहता था? कि हमारे पिताजी के पहले हमारे दादाजी रहते थे। आपके दादाजी के पहले इस महल में कौन रहता था? तो दादाजी के पहले हमारे परदादा रहते थे। तो वो कहाँ गए? तो वो तो चले गए मर करके। अच्छा, तो बस यही बात मैं कहना चाहता हूं कि धर्मशाला किसे कहते हैं? मुसाफिर खाना, कि लोग आते हैं और जाते हैं, चले जाते हैं, उसी को कहते हैं। और आपके यहाँ भी लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं, तो मैं तो मुसाफिर खाना समझ करके आ गया था, और आप कह रहे हो मेरे महल है, मैं यहाँ रहूंगा। तो आपके दादा नहीं रहे, पापा नहीं रहे, दादा नहीं रहे, परदादा नहीं रहे, उनके दादाजी के दादाजी के दादाजी कोई नहीं रहे, सब आए और चले गए, और आप यहीं रहोगे क्या? तो राजा की आंखें खुली कि बात तो सही है, हमसे गलती हो रही है कि ये भी मुसाफिर खाना ही है। तो इसलिए भूल ये होती है कि नदी नाव संयोग को हम इसलिए नहीं मान पाते, ट्रेन में मिले हुए लोगों से वियोग होने पर दुखी हो जाते हैं, बस में जहां भी मिलते हैं। ऐसे संसार में जहां हमारा मिलना हुआ है, संयोग हुआ है, संबंध हुआ है, ये नदी नाव संयोग है, ये किसी विधान से हुआ है, हमारी मर्जी से नहीं। आपने कभी सोचा हो, किसी ने सोचा हो कि मैं तो जयपुर में जन्म लूंगा, मैं हिमाचल में जन्म लूंगा, किसी ने एप्लीकेशन दी हो, कितने जो है कि हमारे को वहां जन्म देना, हम दूसरी जगह नहीं, हमारे को हरियाणा अच्छा लगता है, हम और कहीं नहीं जाएंगे, हम मनुष्य शरीर में ही आएंगे, पंजाब में ही मेरा जन्म होना चाहिए। आपने एप्लीकेशन लगाई? हा? किसी ने एप्लीकेशन नहीं लगाई, जन्म हो गया। कहां हुआ? वहां हुआ जहां आपका ऋणानुबंध था, कुछ लेना देना बाकी था। और आप देखते हैं जीवन में कितने बार हमारे संबंध स्थान बदल जाते हैं, लोगों से मिलना जुलना, हमारे मित्र संगी साथी क्यों बदल जाते हैं? क्योंकि किसी से जिनसे लेना था पूरा हो गया, आगे किसी से ऋणानुबंध है, उसे भगवान पूरा करने के लिए वहां भेज देते हैं, वहां से वहां ट्रांसफर हो जाता है। और हमारे कैलाश जी शर्मा ने सरदार शहर छोड़ा सो छोड़ा, तिनसुकिया छोड़ा सो छोड़ा, आकर के यहीं ऋषिकेश में ही बस गए विद फैमिली। ये भी एक एग्जाम्पल है, महापुरुषों का प्रभाव देखिए। विद फैमिली आकर के जम गए, स्थाई, घर छोड़ दिया, द्वार छोड़ दिया, संबंधी छोड़ दिए, मिलने वाले मित्र साथी सबको फ्री कर दिया कि हम तो यहीं रहेंगे। ये भी एक एग्जाम्पल है कि इनको पूरी गीता याद, इनकी पत्नी को याद, इनकी बेटियों को याद, और एक उस बालक को याद जो जन्म लेते ही जिसको बोलना नहीं आता था, पर वो शुद्ध गीता बोल सकता था, संख्या सहित गीता माइक में बोल सकता था। जिसने स्कूल का मुंह नहीं देखा, जिसको अक्षर ज्ञान नहीं, उसे भी गीता कंठ थी।
सारा फैमिली की फैमिली, पूरा परिवार ही गीता जी में रंग गया। गीता जी में यहाँ तक यात्रा पूरी नहीं हुई, अभी मन नहीं भरा, और अब ये प्रयास चालू है कि जितने भी बालक आए, जितने भी लोग आए, उन्हें भी गीता कंठ होनी चाहिए, उन्हें भी गीता पढ़नी आनी चाहिए, और उनके लिए सतत प्रयासशील हैं, सालों से गीता सिखाने में लगे हुए। आप सोचिए, दिखती तो देखने में साधारण बात दिखती है, ये साधारण बात है, पर ये साधारण नहीं है। ऐसा आप एग्जाम्पल कहीं ढूंढने का प्रयास करेंगे तो जल्दी नहीं मिलेगा। अथवा योगिनामेवो कुले भवति धीमताम एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदि दृशम। ये कई जन्मों की जो साधना होती है, उपासना होती है, और सत्संग किया होता है, महापुरुषों से टच होती है, वो आकर के फिर आकर के महापुरुषों के उन योगियों के कुल में ही प्रकट हो जाते हैं, और नहीं हो पाते हैं तो आसपास हो जाते हैं, कहीं भी हो आकर के योगियों के पास इकट्ठे हो जाते हैं। ये साधना का फल है। ऋणानुबंध की बात चल रही थी, ये तो संयोग होता है, मिलना वियोग होता है, ये ऋणानुबंध के लिए है। हम एक दूसरे की सच्चे हृदय से सेवा करें, निष्काम भाव से सेवा करें, उनके प्रति प्रेम रखें, उनको जो है, पर भगवान को अपना माने। आप भगवान के होकर के संसार में रहिए, भगवान को अपना मान करके, भगवान को अपना स्वीकार करके। महापुरुष बोलते हैं कि आप झाड़ू लगाएंगे तो भगवान की भक्ति हो जाएगी, क्योंकि जिसके साथ संबंध की स्वीकृति हो जाती है उसकी अखंड स्मृति जग जाती है, और जिसकी स्मृति जगी हुई होती है वही फल आपको मिलेगा। आप अपने शरीर से क्रिया कुछ भी करें, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। आप चाहते क्या हैं, पसंद क्या करते हैं? यदि आप परमात्मा को पसंद करते हैं तो झाड़ू लगाने से भी भगवान मिल सकते हैं, लड़ाई झगड़ा करने से, मारा पीटी करने से, मर्डर करने से भी भगवान मिल सकते। मर्डर करना चालू मत कर देना। महाराज कह रहे थे गीता भवन में कि मर्डर करो तो भी भगवान मिल सकते हैं, मारा पीटी करो, लड़ाई झगड़ा करो, गाली गलौज करो, कुछ भी करो, भगवान मिल सकते हैं, है? मिल सकते हैं क्या? अरे अर्जुन को मिले, पांडवों को जो है उनको नरकों में नहीं जाना पड़ा, उनकी सदगति हुई है। क्यों? 18 अक्षौणी सेना थी, और उस सेना का संहार हुआ, बचे भी हैं बहुत सारे लोग। इतने लोगों का नरसंहार होने के बाद पांडवों को सदगति मिली, उनका कल्याण। कैसे मिली? ध्यान दीजिए। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। समता में स्थित हो करके, योग में स्थित हो करके यदि कर्तव्य कर्म करते हो, कर्तव्य कर्म, कर्म नहीं, ब्राह्मण का, क्षत्रिय का, वैश्य का, शूद्र का जो अपना अपना कर्तव्य है, स्वे स्वे कर्मण विहृता संसिद्धिम लभते नरा, अपने अपने कर्तव्य कर्म को करके भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। आप छात्र क्षत्रिय हो, छात्र धर्म का पालन करो, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभू, लाभ हानि को, जय पराजय कुछ मतलब नहीं है, न लाभ से न जय,
जय से न पराजय से, न लाभ से, न हानि से, न सुख से, न दुख से। हमें मतलब है अपने छात्र धर्म के पालन से। अपने धर्म का पालन किया है और भगवान की प्राप्ति की है। भगवान के दिव्य प्रेम को, अनुग्रह को और प्राप्ति क्या हो सकती है? बिहार सैयासन भोजनेशु, जिनके साथ भगवान खेलते हैं, खाते हैं, जिन्हें हाथ दे करके रथ में चढ़ाते हैं, जिनका रथ हाँकते हैं, जिनके द्वारपाल बन जाते हैं, जिनके सारथी बन जाते हैं और जिनके अंग रक्षक बन जाते हैं और जिनके लिए भगवान क्या क्या करने के लिए तैयार नहीं होते, ऐसे परमात्मा जो भक्त के अधीन होने के लिए तैयार हैं, उनकी सेवा करने के लिए, उनके सब काम करने के लिए तैयार हैं, ऐसे परमात्मा के रहते हुए हम टेंशन में जिए, हम संसारी बने रहे, ये नहीं। हम भगवान के हो गए और भगवान हमें आश्वासन दे रहे हैं कि सखा सोचे त्यागहु बल मोरे, सखा सोचे त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटवे काज में तोरे, सब विधि घटवे काज में तो। भगवान सुग्रीव को आश्वासन दे रहे हैं कि तुम मेरे हो गए ना, मेरे सखा, मेरे मित्र, अब तुम टेंशन छोड़ दो। तुम्हारे जीवन की जितनी समस्याएं, जितने झमेले हैं, जितने दुख दर्द हैं, जितनी प्रॉब्लम्स हैं, हमारे ऊपर छोड़ दो। तुम निश्चिंत हो जाओ, टेंशन फ्री होकर के लाइफ जियो। अब परेशान होने की जरूरत नहीं। मेरा होकर के भी यदि तुम रोते हो, बिलखते हो, चीखते हो, कराहते हो, लोग क्या कहेंगे कि भगवान का सखा होकर के रो रहा है, मेरी बेइज्जती हो जाएगी, मेरा जो है, इसलिए तो मेरे होकर के अब रोते हो तो ठीक नहीं करते हो। जब तक संसारी तो कोई बात नहीं, अब मेरे हो गए अभी भी रो रहे हो। और वही जो अर्जुन की जो प्रॉब्लम थी, महाराज पाप लग जाएगा, महाराज ये हो जाएगा, महाराज खून की नदियां बह जाएंगी, हमारा क्या होगा नरकों में। भगवान ने कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामे कम शरणम विजो अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। तो पापों की टेंशन लेता है, पाप लग जाएगा, पाप भोगना पड़ेगा, नरकों में जाना पड़ेगा, वो जाने क्या क्या होगा। अरे तू मेरा होकर के अब क्या टेंशन ले रहा है? मैं बैठा हूं ना, पाप पुण्य का विधान करने वाला, उनका फल देने वाला और उनका तो अभी भी टेंशन है। हम तो सर्व पापे भी हो, सारी समस्याएं हो जाओ, पाप पुण्य लाभ हानि सुख दुख सब छोड़ करके क्या और कुछ सोचने की जरूरत नहीं। भगवान के हो गए, इससे बढ़कर के और कोई गौरव की बात नहीं है। सारे विश्व ब्रह्मांड का मालिक वो मेरा, मैं उसका हूं। सोचो हम किसकी संतान हैं। भगवान स्वयं कहते हैं ममई वांसो जीव लोके जीव भूतः सनातन। जीव है नहीं, जीव बना हुआ है, यानी जीव की मान्यता कर ली, साक्षात मेरा अंश है, मेरा अपना है। तो भगवान के होकर के रोने की, टेंशन पालने की, परेशान होने की, हम बूढ़े हो गए, हम बीमार हो गए, हम तो निर्धन हो गए, अब हमारा क्या होगा, हमारी तो सुनते ही नहीं कोई, ये भी टेंशन है क्या कि लोग हमारी सुने। गांव के नहीं सुने, शहर के नहीं सुने, पड़ोसी नहीं सुने, तो कम से कम घर के लोग तो सुने।
हमारे बेटा बेटी तो सुने, हमारी स्त्री बच्चे जो भी हैं, भाई ताऊ जो भी हैं, वो तो सुने, कम से कम कोई हमारी सुने, हमारी कोई वैल्यू होनी चाहिए घर में, कोई मान्यता होनी चाहिए, कोई लेने ही देना नहीं है, हमारी कोई सुनता ही नहीं है, हमारी कोई मानता नहीं है। मेरा क्या जीवन है एक, या जीने लायक है? ऐसे जीवन को जीने से क्या मतलब है बताओ? राम राम राम। एक माता जी ने आकर के पूछ दिया महाराज जी को, महाराज जी हम बड़े परेशान हैं, बड़े दुखी हैं। कि क्या हुआ तुम्हारे? टाइम के 4 बजे की बात है शायद, प्रश्नोत्तर करते थे लोग। महाराज जी ने कहा भाई क्या प्रॉब्लम है, तो रोने से क्या होगा, बताओ तो सही क्या दिक्कत है, क्या समस्या है? कि महाराज जी न तो हमारी छोरा सुनते, न बहू सुनते, न नाती पोता कोई नहीं सुनते, जो आता है वही झड़कता है, जो आता है वही डांटता है, वही बस निकालता है, चुप रहो मत बोलो, हल्ला मत मचाओ। और न तो टाइम पर हमारी कोई सेवा करता, न कोई सुनता, न मानता। हम तो बड़े दुखी हो गए ऐसे घर में। तो बहुत ही सुंदर उत्तर दिया महाराज जी ने। महाराज जी ने कहा कि जब तुम्हारे बेटा बहू तुम्हारी सुनते नहीं, तुम्हारी मानते नहीं, नाती पोता कोई तुम्हारी सुनते नहीं, इज्जत नहीं करते, सम्मान नहीं करते, तुमसे प्रेम नहीं करते, तुम्हें आदर नहीं देते, तुम्हारा अपमान करते हैं, परेशान करते हैं, टाइम पर भोजन नहीं देते ठीक से, इतने पर भी तुम उनकी आसक्ति छोड़ करके, उनके मोह को छोड़ करके, उधर से अपना मन मोड़ करके, अपना जीवन मोड़ करके भगवान को तुम अपना मानने के लिए तैयार नहीं हो, भगवान के भजन में लगने के लिए तैयार नहीं हो। यदि वो तुम्हारी सेवा करते होते, यदि तुम्हारा आदर करते होते, तुम्हारी आज्ञा पालन करते होते, तो तुम्हारी क्या दुर्दशा होती है बताओ? ये तो भगवान की कृपा ये खराब बात नहीं है कृपा। घर के लोग परेशान करें, ऐसा मत सोचो कि भगवान की कृपा है तो कह दो घर के लोगों से हमें परेशान किया करो, हमारा अपमान किया करो, हमारे साथ कुछ भी करा, वो ऐसे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये है तो भगवान की कृपा। पर महाराज जी ये कहते हैं कि आपको जो परिस्थिति मिली है उसे साधन सामग्री मान करके मस्त हो जाओ, परिवर्तन मत चाहो, अपेक्षा मत रखो किसी से। कोई सम्मान दे, राम 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 राम, कोई इज्जत करे, कोई बात माने, आज भी वही भूख। अरे भूख ये लगाओ हमें भगवान प्यारे लगे, हमें, यदि हम भगवान में लगे हुए होते, भजन साधन में लगे हुए होते, तो हमारी ये दुर्दशा होती क्या? क्या आज जो हमारी घरों में दुर्दशा होती है बुढ़ापे में, तो ऐसी दुर्दशा कभी होती? कारण यह कि भजन में नहीं लगे। तो भगवान देखते हैं कि सीधे सीधे नहीं लगेंगे, थोड़ा सा कान है ठो चाबी लगाओ, तब होश में आएंगे, भूल जाते हैं। इसलिए भगवान कृपा करते हैं। पर ऐसा मत समझना कि भगवान हमें दुख देते हैं, भगवान दुख नहीं देते। अपनी तरफ से किसी को भगवान न दुख देते हैं न सुख देते हैं, भगवान के पास दुख है ही नहीं उनके खजाने में। उनके पास तो आनंद के सिवाय दुख दुख है ही नहीं। तो भगवान, इसकी वैल्यू नहीं है भगवान के यहाँ, इसलिए सुख दुख किसी को देते ही नहीं है। तो क्या देते हैं? ये तो हमारे कर्मानुसार, हमारे प्रारब्धानुसार, हमारे स्वभाव के कारण से ये जीवन में परिस्थितियां बनती हैं। तो भगवान ये याद दिलाते हैं, संत महापुरुष याद दिलाते हैं कि जितने दुख हैं, जितने दर्द हैं, समस्याओं का कारण है भगवान से विमुखता। और जहां भगवान के सन्मुख हुए, जीवन में मौज ही मौज हो जाएगी। टाइम हो रहा है और कल तो ओवर हो गया था, आज मैं नहीं लेना चाहता, लगभग 11 बज चुके हैं। आप लोगों की बहुत अच्छी भावना, बहुत अच्छा उत्साह। अब आपको कैसा लगता है मेरी समझ में नहीं आ रहा है, और
आप कहेंगे तो मैं इसमें सुधार भी कर सकता हूँ, कुछ परिवर्तन आपको किस तरह से अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो चेंजिंग भी कर सकता हूँ। आपका सुझाव अपेक्षित है, और आपके मन में कोई प्रश्न होता हो साधन संबंधी, आप कर सकते हैं लिख करके, और चर्चा करेंगे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय, और मुकुट बंसी वाले की जय। अनंत कोटि सब